हमारे हाथ, हम इनसे कितना कुछ करते हैं, है ना? पर कभी-कभी एक बहुत ही आम सी लगने वाली दिक्कत इन हाथों की पूरी ताकत छीन सकती है। इसे कहते हैं स्टिफ हैंड, यानी हाथ का जकड़ जाना। तो चलिए आज इसी के बारे में गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और होता क्यों है। एक छोटा सा काम सोचिए, दरवाजे में चाबी घुमाना। कितना आसान लगता है ना? पर जरा कल्पना कीजिए कि किसी का हाथ इतना जकड़ जाए कि ये छोटा सा काम भी एक पहाड़ जैसा लगने लगे। बस यहीं से इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगना शुरू होता है। और ये सिर्फ चाबी की बात नहीं है। सोचकर देखिए, शर्ट का बटन लगाना हो, कुछ लिखना हो, या बस एक मुट्ठी ही क्यों ना बनानी हो, ये सब रोज के काम एक जकड़े हुए हाथ के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं। तब एहसास होता है कि हमारे हाथों का ये लचीलापन, ये कितना कीमती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये स्टिफ हैंड है क्या चीज? इसको समझने के लिए ना हमें अपने हाथ की इस कमाल की मशीनरी को थोड़ा करीब से देखना होगा। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। मेडिकल टर्म्स में देखें तो स्टिफ हैंड का मतलब है कि हाथ के अंदर की मशीनरी, मतलब जो जोड़ हैं, मांसपेशियां हैं, टेंडन्स हैं, वो सब एक दूसरे पर स्मूथली फिसल नहीं पा रहे। कहीं कोई रुकावट आ गई है और बस इसी रुकावट की वजह से हाथ की मूवमेंट रुक जाती है और इसे ही जकड़न कहते हैं। ये नंबर देखिए, 27। पता है ये क्या है? हमारे सिर्फ एक हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स, कितना जटिल स्ट्रक्चर है ये। और जाहिर सी बात है, जब इतने सारे हिस्से मिलकर काम करते हैं तो कभी-कभी कुछ गड़बड़ होने की गुंजाइश भी बन ही जाती है। और बात सिर्फ हड्डियों की नहीं है। हाथ की हर एक मूवमेंट, आप कह सकते हैं, एक काइनेटिक चेन की तरह काम करती है। सबसे अच्छा उदाहरण है साइकिल की चेन। अगर उसकी एक भी कड़ी फंस जाए तो क्या होगा? पूरी साइकिल रुक जाएगी। बिल्कुल वैसे ही हाथ के हर छोटे बड़े हिस्से का एक साथ सही तालमेल में काम करना बेहद जरूरी है। तो ये स्मूथ मूवमेंट होती कैसे है? देखिए इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, टेंडन अपने खोल यानी शीत पर फिसलता है। दूसरा, वही टेंडन हड्डी के ऊपर से ग्लाइड करता है। और तीसरा, जोड़ों की सतहें बिना किसी रुकावट के घूमती हैं। ये एक परफेक्ट चेन रिएक्शन है। अगर इस चेन की एक भी कड़ी, बस एक भी कड़ी टूट जाए तो नतीजा होता है हाथ का जकड़ जाना। तो फिर सवाल वही है कि ये चेन टूटती क्यों है? हाथ में ये जकड़न आती कहाँ से है? वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, पर समझने में आसानी के लिए हम इन्हें 3 बड़ी वजहों में बांट सकते हैं। और अगर हम इन 3 वजहों को समझ गए तो समझिए समस्या की जड़ तक पहुंच गए। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम विलन है चोट। चाहे हाथ में फ्रैक्चर हो, कोई क्रश इंजरी हो जाए, यानी हाथ किसी भारी चीज से कुचल जाए, या फिर टेंडन और लिगामेंट में कोई डैमेज हो, ये सब सीधे सीधे हाथ में जकड़न पैदा कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब भी चोट लगती है ना, तो हमारा शरीर उसे ठीक करने में लग जाता है। पहले अंदर खून बहता है, सूजन आती है, और फिर हीलिंग के प्रोसेस में शरीर अंदर एक तरह का निशान, जिसे स्कार टिश्यू कहते हैं, वो बनाता है। अब इसे एक तरह का नेचुरल गोंद समझिए, और यही गोंद या चिपचिपापन हाथ के हिस्सों को आपस में चिपका देता है, और बस हो गई जकड़न शुरू। दूसरा कारण है हाथ को हिलाना डुलाना बंद कर देना। देखिए, फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर लगाना तो जरूरी है, पर अगर हाथ बहुत लंबे समय तक बिना हिले डुले एक ही जगह पर रहे तो अंदर के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो सिकुड़ जाते हैं और हाथ जाम हो जाता है। और जानते हैं इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? ये एक ऐसी वजह है जिसे अक्सर रोका जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरा बड़ा कारण है बीमारियां। कुछ बीमारियां भी हाथ में जकड़न पैदा कर सकती हैं, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस, जो जोड़ों में सूजन पैदा करती है, या फिर डायबिटीज और स्ट्रोक जैसी सिस्टमिक बीमारियां। ये भी हाथ की मूवमेंट पर असर डालती हैं और जकड़न की वजह बन सकती हैं। तो ठीक है, हमने वजहें तो समझ लीं, पर अब सबसे बड़ा सवाल, इसका इलाज क्या है? और अच्छी खबर ये है कि हाँ, इलाज मौजूद है। इस जकड़न को ठीक करने के कई रास्ते हैं, थेरेपी से लेकर सर्जरी तक। मोटे तौर पर इलाज के 2 रास्ते हैं। पहला है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी बिना सर्जरी वाला रास्ता। ये समझिए डिफेंस की पहली लाइन है। इसमें फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज, स्प्लिंट्स, इन सब चीज़ों से गति वापस लाने की कोशिश की जाती है, और ज़्यादातर केस यहीं से शुरू होते हैं। पर अगर इससे बात ना बने और जकड़न बहुत ज़्यादा हो तो फिर दूसरा रास्ता खुलता है, सर्जरी का, जिसमें डॉक्टर ऑपरेशन करके अंदर चिपके हुए टिश्यूज को आज़ाद करते हैं।
रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्राम होता है वो भी स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहला फेज होता है दर्द और सूजन को कंट्रोल करना। जब वो कंट्रोल में आ जाता है तो दूसरा फेज शुरू होता है स्ट्रेचिंग और हाथ को मजबूत बनाने का। और फिर आता है तीसरा और आखिरी फेज फंक्शनल ट्रेनिंग, यानी रोजमर्रा के काम फिर से करने की प्रैक्टिस। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, रोकथाम की। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है कि हाथों को इस मुसीबत से बचाया जा सके? कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे चोट लगने के बाद डॉक्टर की सलाह पर जितनी जल्दी हो सके हाथ को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दें। सूजन पर पूरा कंट्रोल रखें। फिजिकल थेरेपी शुरू करने में बिल्कुल देर ना करें। और सबसे बड़ा नियम, हाथ को बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन में जाम करके ना रखें। ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। जल्दी हस्तक्षेप से बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। पुरानी जकड़न को ठीक करना मुश्किल होता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा नतीजे उतने ही अच्छे मिलेंगे। जितनी देर होगी समस्या उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। हमारे हाथ ये सिर्फ काम करने के औजार नहीं हैं, ये हमारी कहानियां लिखते हैं। तो सवाल यही है कि इनकी सुरक्षा कैसे की जाए। बस एक बात याद रखनी है, इस पूरी समस्या में सबसे जरूरी है जागरूकता और सही समय पर सही एक्शन। अपने हाथों का ख्याल रखना जरूरी है क्योंकि ये सच में अनमोल हैं।